दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों जल्दी से आगे बढ़ने से पहले, विषय रखने से पहले आपको याद दिला दे, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर ले, क्योंकि मैं बहुत सारे विषय पे अभी बात कर चुका हूँ और भविष्य में भी करने जा रहा हूँ। इसलिए आप सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे मैसेजेस जब अपलोड होते हैं तो आपको मिलते रहे। याद रखो, डैनियल राज यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता, मैं सिर्फ परमेश्वर के राज्य और उसके किंगडम के लिए काम कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, जल्दी से आपको याद दिला देता हूँ, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, आइकॉन बेल प्रेस करना है और साथ ही साथ मेरा पेज है उसको लाइक कर लीजिए और इस प्रकार का थंब आएगा उसको प्रेस करना है। और साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, जिसमें से आपको इनमें से किसी एक नंबर पे कॉल करना है और उनको कहना है कि वो आपको मसीह ग्रुप में ज्वाइन कर दे। मकसद है मसीह मंथन बैठक ग्रुप का दोस्तों, मकसद है कि जितनी भी गलत शिक्षाएं चल रही है उसको हम रोक सके, 22वीं पीढ़ी को साफ सुथरा मसीह जीवन दे सके, उसके चलते ये जो है मुहिम शुरू करी है ना। दोस्तों आज का विषय आपके बीच में रख रहा हूँ, बड़ा दिलचस्प है, मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा क्योंकि समय को भी ध्यान में रखना होता है। आज का विषय है दोस्तों ये वाला, विश्वासियों से प्रार्थना मत कराइए। मैं रिपीट करता हूं कि विश्वासियों से प्रार्थना मत करवाइए। मैं इस विषय पर बात करने से पहले आपको फिर से याद दिला देता हूं कि डैनियल राज कोई भी स्टेटमेंट जब देता है यूट्यूब पे, चर्च में, कन्वेंशन में, क्रूसेड में, मीटिंग्स में, कहीं पे भी, तो पूरी जांच करता है, स्टडी करता है, परखता है, क्या कहते हैं, ट्रांसलेशंस को स्टडी करता है जो अलग अलग लैंग्वेजेस के हैं, उसके बाद ही आपके बीच में आता हूं। तो उनमें से ये एक विषय को भी मैं रख रहा हूं कि विश्वासियों से प्रार्थना नहीं कराना है या मत कराइए। मैं इस विषय पे बात करने जा रहा हूं। क्यों? मेरे साथ बने रहिए, आखिर तक आपको पूरा जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना। इसको देखिए, आज 90% विश्वासियों को एक गलत आदत लग गई है। कौन सी? ये देखिए, विश्वासियों से प्रार्थना करवाने की। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आज 90% विश्वासियों को गलत आदत लग गई है। किस चीज की? विश्वासियों से ही प्रार्थना करवाने की। इसका मतलब है कि जिसके पास में उद्धार है, जिसके पास में पवित्र आत्मा है, जिसके पास में अभिषेक है, जिसके पास में परमेश्वर पिता है, जिसका कनेक्शन स्वर्ग से हो चुका है, जो इस संसार का नहीं प्रभु का हो चुका है, बपतिस्मा हो चुका है, प्रभु बोझ लेता है, यीशु की सेविकाई भी करता है और चर्च में 5, 6, 10, 40, 50 साल से प्रभु में, ऐसे विश्वासियों की मैं बात कर रहा हूं कि प्रार्थना करवाने की एक बहुत गलत आदत लग गई है। जी दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा था शुरुआत में कि विश्वासियों से प्रार्थना मत कराइए ना। दोस्तों इसको देखिए, ये आदत किसने बिगाड़ी? मैं इसके ऊपर पहले आ जाता हूं। ये आदत बिगाड़ी है दोस्तों कुछ लालची ऑनलाइन प्रार्थना करवाने वालों से आपकी आदत बिगड़ी है। तो क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, कॉल्स के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर कुछ ऐसे लालची लोग आते हैं, विशेष करके साउथ अफ्रीका से, विशेष करके अमेरिका से। ये सब क्या करते हैं? आपको कहते हैं कि आप हमको अपनी प्रार्थना निवेदन भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और फिर ऑनलाइन वो प्रार्थना करते हैं और फिर आपसे कहते हैं $1, $2 या फिर आपका जो भी प्रेयर सीड है, जिसको सीड कहते हैं, आप उसको भेज दीजिए और आपको ब्लेसिंग मिलेगी। क्योंकि प्रार्थना करने की कोई कीमत होती है। ओल्ड टेस्टमेंट से कोई भी रेफरेंस या स्क्रिप्चर उठाते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और आपको कहते हैं कि देखो यहां लिखा है, और आप जो है भावना में बहकर, आप जो है उनके चक्कर में पड़कर आप प्रार्थना के लिए पैसे दे देते हो, और फिर उसके चलते आपको जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो फेक होता है, वो तो गलत होता है, क्योंकि प्रभु आपकी प्रार्थना सुनता है, और फिर जब आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है आप विश्वास से भटक जाते हो, यहां तक कि आपका पतन यानी कि बैकस्लाइड हो जाते हो, और फिर आप कहते हो कोई परमेश्वर नहीं है। तो सबसे पहले ऑनलाइन वालों से आपको बच के रहना। दूसरा, कुछ तो चर्च के लालची पास्टरों ने भी आपकी आदत बिगाड़ी है। मैं लालची पास्टर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे पास्टर्स अपने चर्च के मेंबरों को यह कहते हैं, आपको अपनी प्रार्थना निवेदन मुझे देना है, और साथ में 500 का नोट, 1000 का नोट या 2000 का नोट, जो कि जब 1000 का नोट चल रहा था तब मैंने देखा है लोगों को ये करते हुए, और उसके चलते चर्च के जो मेंबर हैं वो कहते हैं हमारा पास्टर को हम ऑफरिंग देंगे और वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। मैं वापस कहता हूं ये भी गलत है और यहां से आपकी आदत बिगड़ रही है ना। इसको देखिए, कुछ को तो इंटरनेशनल मेगा जो चर्चेस हैं, नेशनल इंटरनेशनल मेगा जितने भी चर्चेस हैं, वो भारत में हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, उन लोगों ने भी आपकी आदत बिगाड़ी है। वो कैसे बिगाड़ी है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि LIC फॉर्म होता है ना, वो कहते हैं कि आप हमारा जो फॉर्म है उसको फिलअप कर दो, LIC का फॉर्म फिलअप कर दो, और आपके परिवार का, आपके घर का जो है हम जो है आगे भविष्य में ख्याल रखेंगे। वैसे कुछ लोग क्या कहते हैं कि आपके बच्चों
बच्चों का फॉर्म भर दो, आपके परिवार का, पति का, पत्नी का, बिजनेस का, नौकरी का, और फिर उसके चलते हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे कितने सारे फॉर्म जिसको कहते हैं प्रार्थना फॉर्म आप लोग भर देते हो। फिर आपको ऐसा लगता है कि जब वो प्रभु का दास प्रार्थना कर रहा है तो फिर हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। तो इन सब के चलते आपकी आदत बिगड़ी है ना। इसको देखिए, दूसरों से प्रार्थना करवाने में सबसे ज्यादा हाथ मैं आपको बताता हूं किसका है, महिलाओं का। जी, सबसे ज़्यादा मुझे भी फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप पर आते, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आते, कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करो। महाराष्ट्र में जब मैं जाता हूं सेविकाई के लिए तो मराठी लोग कहते हैं पास्टर साहब माझ्यासाठी प्रार्थना करा। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं पंजाब से, कर्नाटका से, गुजरात से, महाराष्ट्र से ऐसे आते हैं और सबसे ज़्यादा महिलाएं देती हैं। महिलाएं इसलिए देती होंगी या देती हैं क्योंकि उनके पति बिगड़े हुए होते हैं, शराबी होते हैं, बड़ा बेटा बिगड़ा होता है, XYZ, और उसके चलते वो बहुत सारी प्रार्थना निवेदन देती हैं। तो मैं उन सभी महिलाओं को जो अभी देख रही हैं, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं, आप प्रार्थना निवेदन देना बंद करिए। किसी भी सेवक को, आपके चर्च के पास्टर को प्रार्थना निवेदन देना बंद करिए। मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि आपको करना क्या है और साथ ही साथ पुरुषों को भी करना क्या है ना। इसको देखिए, आइए देखते हैं वचन क्या कहता है इस विषय पर, किस विषय पर विश्वासियों से प्रार्थना करवाना है या नहीं करवाना है, इस विषय पर देखते हैं। सबसे पहला यिर्मयाह उसका 33:3 क्या कहता है? कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर, ये देखिए, मुझसे प्रार्थना कर मैं तेरी, ये शब्द है ना तेरी, इसका मतलब है आपको खुद प्रार्थना करना है और तुझे बड़ी सी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता या नहीं समझता। अब इसको देखे, मत्ती 6:6 यीशु के मुंह से निकला हुआ शब्द है। यीशु कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे, ये देखिए पहला था तेरी, अब यहां लिखा है तू जब प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे, ये देखिए, तुझे प्रतिफल देगा। तो यहां बात हो रही है इंडिविजुअल, यहां पर बात हो रही है व्यक्तिगत, यहां बात हो रही है रिश्ते की, बाप की बेटी की, बाप की बेटी की। इसका मतलब है कि हम सबका एक परमेश्वर पिता है और पिता को बेहतर पता है कि बच्चे को क्या चाहिए। तो बच्चे को भी बाप के पास ही जाना है और बाप से प्रार्थना करना है, ना कि एजेंटों से। जो एजेंट्स है ना आपके मसीह समाज में, उनसे प्रार्थना नहीं करवाना है। आपको सीधे परमेश्वर पिता के पास जाना है ना। इसको देखिए, पौलुस क्या कहता है, पहला थिस्सलुनीके उसका 5:17 में कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो कौन प्रार्थना में लगा रहे? वो महिला जो दूसरों को प्रार्थना निवेदन देती थी, वो ऑनलाइन में प्रार्थना निवेदन देते थे, वो चर्च के पास्टर को देते थे, वो जो नेशनल या इंटरनेशनल मेगा चर्चेस में अपनी अपनी चिट्ठी बनाकर फॉर्म भरकर देते थे, उनको मैं कहना चाहता हूं, इस वचन के वसीले से आपको खुद प्रार्थना करनी है और वो भी निरंतर प्रार्थना में रहना है। याकूब की किताब उसका 5:17 क्या कहता है? देखिए, यदि तुम में कोई दुखी हो, ये देखिए, यदि तुम में कोई दुखी हो वह प्रार्थना करे, वह, ये शब्द है ना, वह खुद प्रार्थना करे। यदि आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए। तो इसका मतलब है कि प्रार्थना उसको खुद करना है ना। इसको देखिए, इफिसियों 6:18, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो। इसका मतलब है यहां पर पौलुस कह रहा है कि तुम प्रार्थना करो। याद रखो, आत्मिक लड़ाई का विषय का टॉपिक है, फिर वो कहता है चैप्टर है, फिर वो कहता है कि तुम प्रार्थना करो ना। इसको देखिए, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो इसका मतलब है पौलुस कह रहा है कि तुम पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो। ये पवित्र लोग कौन है ना? इसको मैं आपको बता देता हूं। दरअसल में ये आपका पास्टर है पवित्र, ये ऑनलाइन वाला वो प्रीचर है, ये मेगा चर्च वाला वो मेगा पास्टर है। वो सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर का दास पौलुस कहता है तुम खुद उनके लिए प्रार्थना करो। तो फिर आप इनको क्यों कहते हो कि आपके लिए प्रार्थना करें? See this? Now, इसका मतलब है आपको इनके लिए प्रार्थना करना है, इनसे प्रार्थना नहीं करवाना है ना। इसको देखिए, योएल की किताब उसका 2:32 क्या कहता है? उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। तो जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। आगे का आप जानते हैं, यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर यरूशलेम में जिन बच्चे को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। तो खुद प्रार्थना करो, पवित्र लोगों के लिए आप प्रार्थना किया करो, पवित्र लोग आपके लिए नहीं। मैं आपको बता चुका हूं ना। इसको देखिए, कुलुस की किताब उसका 4:3 कहता है, इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं। तो पौलुस कहता है, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा बल्कि तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। तो मैं यही चीज आपके बीच में रख रहा हूं कि पवित्र लोगों के लिए आप प्रार्थना करो, पवित्र लोगों के लिए आप प्रार्थना करो, पवित्र लोग आपके लिए नहीं।
ये बात को समझना होगा ना। इसको देखिए दोस्तों, अब अंत में प्रार्थना खुद करिए, चाहे कोई भी समस्या हो ना। मैं लिस्ट रखने जा रहा हूं, वो लिस्ट में सबसे पहले आता है बच्चा बीमार है, फिर कहते हैं पत्नी गर्भवती है, फिर कहते हैं माँ बीमार है, पिताजी अस्पताल में, फिर कहते हैं व्यापार नहीं चल रहा, फिर कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही, फिर कहते हैं कि मेरे घर में हादसा हो गया, दुष्ट आत्मा दिखते हैं, फिर कहते हैं कर्जा बढ़ गया, किसी का दुर्घटना हो गया, फिर कहते हैं मेरी पत्नी से तलाक होने जा रहा है, आप प्रार्थना करो, फिर पति का तलाक हो रहा है, मैं क्या करूं, पति मुझे तलाक दे रहा है, क्या करूं, मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, और फिर कोई मेरा पैसा लेकर गया है, पैसा नहीं लौटा रहा है। इन सब के लिए आपको खुद प्रार्थना करनी है। इन सब में अगर आपको लगता है कि आप किसी लिस्ट में, और आपने भविष्य में कभी, ये लिस्ट मुझे कहां से मिला, क्योंकि मुझे लोग कहते हैं कि प्रार्थना करो, और इसके चलते दोस्तों हो ये रहा है कि इन सब के लिए आपको खुद प्रार्थना करना है। समस्या कितनी भी गंभीर हो, आपको खुद प्रार्थना करना है। मैं इस विषय के ऊपर बहुत सारा प्रचार पहले भी कर चुका हूं, इस विषय पर बहुत संक्षिप्त में बता चुका हूं कि कैसे प्रार्थना करना है, खुद को प्रार्थना करना है इन सभी के लिए ना। इसको देखिए, एक वक्त था आप ऐसे थे, एक वक्त था आप ऐसे थे, एक वक्त था आप ऐसे थे, फिर एक वक्त था आप ऐसे थे। उसके चलते क्या हुआ दोस्तों, आप जब ये फोटो को देख रहे हैं, आप जब ये फोटो को देख रहे हैं तो पता चलता है कि एक बाप अपने बच्चे को खाना खिला रहा है, क्योंकि ये बच्चा है, बच्चा खुद से खाना नहीं खा सकता, इसलिए उसको बाप की जरूरत है। बच्चा खुद से जो है दूध नहीं पी सकता, माँ बाप की जरूरत है। लेकिन यही बच्चा जब खुद बड़ा हो जाए, ये देख रहे हैं आप, जब खुद बड़ा हो जाए तो उसको अपना खाना खुद खाना है। मैंने इसलिए डाला है कि अपना खाना खुद खाएं। दोस्तों मैं वापस आपके बीच में रख रहा हूं कि आप जैसे ये पोस्ट में आप देख रहे हैं, वैसे ही आपको समझना, एक वक्त था, आपको एक वक्त था ऐसे प्रार्थना करवाने की, एक वक्त था आपने करवा लिया, लेकिन अब आप सियाने हो गए हैं, अब आप विश्वासी बन गए, अब आप जो हैं प्रभु में परिपक्व हो गए, तो फिर ये वाली हरकत वापस क्यों, आप क्यों ना ये बच्चे बन जाते हैं जिसको कहते हैं बड़ा बच्चा ना। आपके बीच में मैं समाप्ति पर हूं, आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं वापस, विश्वासियों से प्रार्थना मत करवाइए, आप खुद प्रार्थना करिए। आपके पास प्रभु है, आपका कनेक्शन, आपका वॉकी टॉकी जिसको कहते हैं डायरेक्ट बात करना, ये आपके पास में खुद दिया प्रभु ने, और आपको एक्सेस मिला है। एक्सेस का मतलब है आपको एंट्री मिली है डायरेक्ट प्रभु से बात करने की। तो फिर आप बीच में एजेंट को क्यों ढूंढ रहे हो, सेवकों को क्यों ढूंढ रहे हो, ऑनलाइन से प्रार्थना क्यों करवाते हो, बड़े बड़े चर्चेस के पास्टरों के पास से प्रार्थना क्यों करवाते हो, डायरेक्ट प्रार्थना करिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। जय मसीह, प्रभु आपको आशीष दे।